दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर सिंह पटेल और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। देश भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ बहुविविधता वाला देश है। इस विविधता वाले देश में विविध प्रकार की पार्टियां होंगी। ये पार्टियां देश को और समाज को उन्नत बनाने के लिए अपने घोषणा पत्र को समय के अनुसार जारी करती हैं। देश की पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के 2 हफ्ता पहले ही अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है तथा देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, नड्डा जी और निर्मला सीतारमण जी मौजूद थीं। इसमें से 10 बिंदुओं पर बात कहने का प्रयास किया गया है कि हम मुफ्त में गरीबों को 2029 तक हम राशन देंगे तथा हम 3 वर्ष 3 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं उनको हम घर देंगे तथा साथ ही साथ हम 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों को हम मुफ्त इलाज भारत आयुष्मान कार्ड के तहत हम प्रदान कराएंगे तथा हम मुद्रा योजना के तहत हम 20 लाख तक लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हम देश में यूसीसी को लागू करेंगे, सीएए कानून को भी हम देश में लागू करेंगे तथा वन नेशन और वन इलेक्शन की हम देश में बात करके स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही साथ हम देश में पेपर जो लीक होता है विद्यार्थियों के लिए, हम उस पर एक नियंत्रण के लिए एक आयोग, एक हम संगठन बनाने का काम करेंगे तथा हम देश में किसानों में के एमएसपी में हम वृद्धि करेंगे तथा हम बुलेट ट्रेन का विस्तार हम देश में गुजरात महाराष्ट्र के अलावा हम पूरब में उत्तर दक्षिण में करेंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र के दौरान अपने 10 साल के कार्यकाल में हुई प्रगति का भी उल्लेख करके इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमने 370 जैसे जटिल कानूनों में संशोधन करने का एक काम किए हुए हैं तथा हम राम मंदिर जैसे मुद्दों को भी हम सुलझा दिए हैं तथा हम महिला आरक्षण बिल को भी लागू कर दिए हैं और हम नागरिक संशोधन अधिनियम को भी हम करने का प्रयास कर दिए हैं। साथ ही साथ हम 3 तलाक जैसे मुद्दों को भी ला करके हमने एक शांति का काम किए हुए हैं। इनकी जो अधूरे लटके हुए जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रकार से हैं, एनआरसी है और तथा सीएए है और गंगा सफाई का अभियान है, जिसमें से माननीय उमा भारती ने 2014 के बनने के बाद सरकार को भावुकता में आकर के कह दी थी कि हम यदि गंगा की सफाई नहीं हुई तो हम इसमें समाधि तक ले लेंगे। अभी तक मीडिया को आरटीआई के अनुसार जो जवाब मिला है, मात्र 27% ही गंगा की सफाई का कार्यक्रम अभी तक जारी हुआ है तथा इनका एक वादा था कि हम 2024 तक सबको हम घर देंगे। अभी वह कार्यक्रम इनका अधूरे में लटका हुआ है तथा इन्होंने एक वादा किया था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक करने को करेंगे, लेकिन अभी तक 3.7 ट्रिलियन तक ही बात पहुंची है। इसलिए अभी तक माननीय मोदी जी इस पर कह रहे हैं कि हम और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 2025 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इसको मुश्किल हो सकता है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इस पर देश और समाज के लोग कितना अमल करते हैं। देश का युवा जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है वो इस पर इनको कितना अमल लाकर अपनी ज़िंदगी में लाता है तथा समाज कितना लाता है। धन्यवाद। ऐसे चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपके द्वार तक आपकी सूचना को भेजते रहेंगे और देने का एक प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।